भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में भारतीय खुफिया कार्रवाइयों का एतराफ़। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स पर पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 25 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत के मावराए अदालत कत्ल और बैनुल-अक़वामी कत्ल-ए-आम की मुहिम के हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। जी हाँ, जबकि पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत गिरी जारी रखने की तैयारी का भारतीय दावा दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो भारत को इसके घनौने और गैर कानूनी इक़दाम का जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए अपने अज़्म का सबूत दिया है। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, क्या कहेंगे? इस दफा हम देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से बाकायदा तौर पर एतराफ़ भी कर लिया गया है। एक तो उनकी जानिब से ज्यादती की जाती है और पाकिस्तान हमेशा अमन का दावा करता है। इस बार ये जो उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया है, इसको किस तरह से लेंगे आप? जी, इसमें कल भी बात हुई इस पे, और इस पे 1.5 साल से बात हो रही है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल आई थिंक डेथ कॉज और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। और ये एक्नॉलेजमेंट आप देखें 2 मुल्कों ने की है। उससे पहले जो इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ हैं उसने कहा था जी कि हम हमास की लीडरशिप को ठिकाने लगाएंगे जहां भी होगी, यानी ये एक ब्लैटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल। और अभी भारत भी समझता है कि उस लेवल पे भी आ चुका है रीजन में इंटरनेशनली कि ये लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाएं, डेथ स्क्वाड भेज के असैसिनेट करवाएं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस लिहाज से आई थिंक ये तो बिल्कुल क्लियर इंकशाफ है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड भी पहले कहता रहा, ऐसा कनाडा में अदीप सिंह निज्जर का मर्डर है, इसी तरीके से यूके में अवतार सिंह खंडा का है, और फिर यूएस ने अटेम्प्ट किया। तो ये सारे आई थिंक ताने बाने भी मिल जाते हैं कि जो इंटरनेशनल डेथ स्क्वाड्स भेजने का जो मरकज है वो भारत है। जब वज़ीर दिफा खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने घुस के मारेंगे एंड ऑल दैट, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बदमाश मुल्क है और इसको ना इंटरनेशनल लॉ का पास है, ना किसी कानून की पासदारी है, और ये जिसको समझते हैं। और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इन्होंने अभी तो इल्जाम लगाए ना कि शायद वो कोई टेररिस्ट ग्रुप थे, बट अदरवाइज इसका मतलब वो किसी बंदे को भी असैसिनेट करके किसी भी मुल्क में इसके बाद उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जंगल का कानून नहीं चल सकता। और इस एक्नॉलेजमेंट के बाद पाकिस्तान रीजन इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनको लेके जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब तो भारतीय वज़ीर दिफा ने भी एतराफ़ कर लिया है, तो अब दुनिया को किसी और सबूत की आपके ख्याल में ज़रूरत है, और बैनुल-अक़वामी बरादरी से अब हम क्या एक्सपेक्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह ने ये जो बयान दिया है ये एक ऐसी स्टोरी के बाद दिया है जो गार्डियन के अंदर बाकायदा छपी, जिसके अंदर बताया गया कि 20 पाकिस्तानियों को जो है मावराए अदालत जो है वो कत्ल किया गया भारतीय सरजमीन से हट के। अब इसका मतलब यह है कि गार्डियन ने जब ये स्टोरी ब्रेक की और उन्होंने ये इसमें क्लेम किया कि इसमें जो इंडियन ऑफिशियल्स थे, जो रॉ के सीनियर अफसरान थे, उन्होंने भी इस स्टोरी को कंफर्म किया, ये उनका कहना है। नतीजा ये होता है कि उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारत की है वो इसको जो है डिनाई कर देती है। वो कहती है कि जी ये झूठ स्टोरी है। लेकिन उससे अगले ही दिन जो है राजनाथ का ये बयान आना, मिनिस्टर ऑफ दिफा, और फिर उसमें उस बात के ऊपर जोर देना कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी है कि बिल्कुल हर तरीके से जो है भारत के खिलाफ कोई भी आवाज उठे उसको खामोश करा दिया जाए, चाहे उसके अंदर कानून हो या ना हो, मावराए अदालत कत्ल जिसको बोला जाता है। अब ये लाइसेंस टू किल जो है वो भारत जो है वो बांटता फिर रहा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम बांग्लादेश में खड़े होकर उसने भारत ढाका के अंदर कहा था कि बतौर आरएसएस का एक गुंडा उसने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। अब ये देखें, ये कितना बड़ा मैटर है कि खुद एक वजीर आजम के मुंह से ये बात आ रही है। उसके बाद जो है कुलभूषण यादव के नेटवर्क जो है वो पकड़े जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि हालात तब्दील होते चले जाते हैं और भारत की जो बदमाशी है वो इस अरूज पे पहुंचती है कि अब वो धड़ल्ले से, बेहयाई से बकायदा जो है वो इसका इकरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमें नरेंद्र मोदी की जो है सरपरस्ती हासिल है। अब ये वो अजीत डोवल हो या राजनाथ सिंह हो, ये किसके कहने पे चल रहा है? क्योंकि जो गार्डियन की स्टोरी है वो ये भी कहती है कि बकायदा इसको दक्कन हाउस की यानी कि वजीर आजम हाउस की जो है आशीर्वाद हासिल है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अभी ब्रिगेडियर वकार साहब ने कहा कि इनको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेके जाना चाहिए, लेकिन हमने अभी ये देखा कि जब कुलभूषण
का एक केस मौजूद है, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा सीनियर अफसर जो इंटेलिजेंस सबवर्जन एक्टिविटी के अंदर पकड़ा गया, उस आदमी को जो है अभी तक कोई सजा नहीं दी। तो फिर क्यों नहीं सजा दी? असल बात यह है, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि भारत को ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो कोई कमजोर नहीं है और इसका इकरार वो खुद करते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, चाहे वो सबवर्शन में थी या कोई और उनका तरीका था, डायरेक्ट जो है सरहद को क्रॉस करना था, उन्होंने मुंह की खाई है। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर उनको सैंक्शन लगाती है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वजीर आजम हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहा था कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जो कि एक मेजर सिंह को कत्ल करने के हवाले से जब उनकी सरजमीन पर हुआ तो उन्होंने नापसंदीदा करार दे के निकाल दिया और उसके ऊपर अभी भी मुकदमा कायम है, जो रॉ का सही है। और जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन का ही पैगाम दिया गया है। अब्दुल्ला गुल साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हम इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमने देखा कनाडा की जानिब से भी बहुत बार सबूत पेश किए गए, और इस बार तो जो भारत की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी के जुमरे में जाती है। तो इस पर आप क्या समझते हैं, किस तरह से जो आलमी बरादरी भी है उसको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अब वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल आलमी बरादरी को तो इसका नोटिस लेना चाहिए और हमें भी चाहिए कि इसको हम जितने भी रेलेवेंट फोरम्स हैं तो तमाम सिफारती ज़राए बरूए कार लाते हुए उस पर इसको उठाएं। काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, मेरा ख्याल है वो राइट फोरम है, और यूएन जनरल असेंबली है। उसके बाद इसमें बाकी दीगर जो फोरम्स हैं, जिस तरह के अभी ये एससीओ की फोरम पे काउंटर टेररिज्म का एक डिस्कशन हुई, जिस पे भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने भी बातचीत की है और पाकिस्तान ने उसका सॉलिड रिबटल दिया था। तो तमाम फोरम्स पे हमारी जो सिफारती कोशिशें हैं, इनको प्रोएक्टिव होके इस चीज़ को डील करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास देखें ये कॉन्क्रीट एविडेंस तो मौजूद है कुलभूषण यादव की सूरत में। चाबहार से पूरा एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था जो ऑपरेट कर रहा था, और पाकिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ पे हमले करने में बराह रास्त वो मुलव्विस था, और वो उसने इस चीज़ को ऑन अप भी किया है। अब ये दुनिया के सामने सारी चीज़ें हैं, दुनिया को मालूम है कि ये कनाडा में भारत ने यही कार्रवाई की है, अमेरिका में उसने ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए। जी ठीक है, और अब दुनिया के सामने बिल्कुल अया हो चुका है कि भारत की जानिब से जो तमाम दहशतगर्दी की बातें हैं उसी का एतराफ़ भारतीय वज़ीर दिफा खुद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद से सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब और सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।